पहले जब नरगिस ने रिपोर्ट किया थ्रू एम्बेसी, तो एसएचओ ने पूरी कोशिश की कि जी सुलह हो रही है। स्टेज अदाकाराओं के साथ इस तरह के वाक़यात बहुत ज़्यादा होते हैं। लाहौर में जो पहलवान थे, वो बेसिकली स्टेज का जो एक बिज़नेस है उसको चला रहे थे। अंडरवर्ल्ड लाहौर का इन्वॉल्व होता है हमारे स्टेज के अंदर। ये मैं तो अंडरवर्ल्ड मानता ही नहीं कि लाहौर में कोई अंडरवर्ल्ड है। इस तरह के कुछ केसेस और भी नरगिस के साथ हो चुके हैं। मरियम नवाज़ साहबा की पहली स्पीच में उन्होंने ये कहा कि ख़वातीन और बच्चे मेरी रेड लाइन कि है। ये लोग मिल के ना फार्म हाउसेस पे पार्टीज़ भी अरेंज करवाते हैं, डांस पार्टीज़। तो एज़ अ प्रोफ़ेशन तो रक़्स करना तो कभी भी पाकिस्तान में बैन नहीं है। माजिद बशीर को सब लोग जानते हैं, वो कितना अमीर आदमी है। पूरे तरीके से फैसला कर लिया है कि अब जेंडर बेस्ड वायलेंस कोई गुंजाइश जो है वो नहीं छोड़ी जाएगी। माजिद ने ना मारा हो इस खातून नहीं, अगर को, नहीं मारा तो होगा फिर तो क्या होगा? अगर नहीं मारा होगा तो पर्चा खारिज हो तो जाएगा। वो तो माशरे में मलून हो गया ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारे नए पॉडकास्ट में मेहमान हैं प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब फ़रहाद अली शाह साहब। फ़रहाद साहब पाकिस्तान के बहुत ही जाने-माने और मशहूर कानूनदान हैं, और जब भी कोई विक्टिम का केस सामने आता है तो फ़रहाद साहब खुद से सो मोटो नोटिस लेके काम करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन इस वक्त मौजूदा पोर्टफोलियो उनका ये है कि वो प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब हैं, और वीमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी के साथ मिलकर बहुत सारे मज़लूमों को इंसाफ मुहैया करने की कोशिश कर रहे हैं। फ़रहाद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। आज आपने हमें टाइम दिया। फ़रहाद साहब, आज मैं सवाल रूटीन से थोड़े से हट के करूँगा, क्योंकि आज जिस केस पे हम बात कर रहे हैं वो नरगिस का केस है, और नरगिस इस वक्त पूरे पाकिस्तान में विक्टिम है। उसके साथ जुल्म हुआ है, उसको मारा पीटा गया है, जो कि एक खातून पे हाथ नहीं उठाना चाहिए, इंतहाई गलत बात है। लेकिन अगर हम नरगिस की तारीख़ देखें, हिस्ट्री, तो नरगिस के पहले मुतअद्दिद शादियाँ हैं, और आज से कई साल पहले, मेरा ख़्याल है शायद 20-25 साल पहले, इस तरह के कुछ केसेस और भी नरगिस के साथ हो चुके हैं। जैसे कि मशहूर बाद में वो पुलिस छोड़ दी उन्होंने, आबिद बॉक्सर साहब, उनसे पहले एक राना साहब थे। वो उनकी शायद ये निकाह में रहीं, या कोई दोस्ती थी इनकी उनके साथ। उस वक़्त भी मारने-पीटने के इस तरह से वाक़यात हुए नरगिस के साथ। तो रेपुटेशन के साथ एक खातून अगर इन वाक़यात में से गुज़र रही है, तो आप उसको विक्टिम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं? देखें राव साहब, मैं तो ये समझता हूँ कि चाहे वो उसका कंडक्ट कुछ भी हो, इस वक़्त स्टेट के लिए ये क्वेश्चन नहीं है कि उसका कंडक्ट प्रीवियसली क्या था, उसने कितनी शादियाँ की थी, वो कितने लोगों के साथ दोस्ती के रिलेशन में रही थी। स्टेट आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन तमाम सिटीज़न्स को इक्वल अपॉर्च्युनिटी प्रोवाइड करता है, और हमारे पास जो जेंडर बेस्ड वायलेंस एक सब्जेक्ट है, उसके ऊपर पूरे तरीके से पंजाब में बाकी जो फेडरेशन के हवाले से तो मुख्तलिफ प्रोविंसेस की अपनी अप्रोच है, लेकिन हुँ। पंजाब में सीएम पंजाब मरियम नवाज साहबा की पहली स्पीच में उन्होंने ये कहा कि ख़वातीन और बच्चे मेरी रेड लाइन है। तो उसके हुँ। बाद ये हमारे डिपार्टमेंट जो थे पूरी तरीके से सेंसिटाइज हुए, और मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हो, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो हो, जब मैं एज़ ए प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब आया तो मैंने बेसिकली इन डिपार्टमेंट्स की कोशिश की कि हमारा जॉइंट वेंचर होना चाहिए। हुँ। क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिमिलर है, अप्रोच पंजाब हुकूमत के हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। तो मैंने इनको इनवाइट किया, हमने एमओयू साइन किया, और अब हम जॉइंट वेंचर पे काम करते हैं कि केस अगर ये इनके पार्ट पे आए, ये उसको हाईलाइट करें तो हमें रेफ़र करते हैं। हम हुँ। उसमें पुलिस को लोप में लेते हैं, पीएफएसए को लोप में लेते हैं, मेडिको लीगल सर्जन पंजाब को लोप में लेते हैं। तो हम मिल के फिर कोशिश करते हैं कि विद इन टाइम एक तो डिले ना हो, हुँ। मटेरियल कलेक्ट किया जाए, इन्वेस्टिगेशन को एडवाइस किया जाए, और हुँ। वो मुहरक़ात के जिस पे प्रोसिक्यूशन फेल होती है, हुँ। हम कोशिश करते हैं कि वो डाउट्स इस केस में डेंट्स क्रिएट ना करें, तो हम एक टेस्ट केस बनाते हैं। लेकिन हमारा राव साहब एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये बनता है कि विक्टिम रिज़ाइल कर जाता है ड्यू टू सोसाइटल हुँ। बिहेवियर, हुँ। कि सोसाइटी जो है उसके साथ इस तरह से नहीं खड़ी होती कि हमने विक्टिम को सज़ा दिलवानी है। हुँ। सोसाइटी उसके साथ खड़ी होती है विक्टिम के अगेंस्ट जाके, कल्प्रिट के साथ, कि वो विक्टिम को मजबूर कर लेते हैं थ्रू बच्चों के कि जी हुँ। आपकी शादी नहीं होगी। एक हमारे पास केस है इसी तरह, डीएसपी साहब के पास रेफर हुआ वो एफआईआर के लिए। तो डीएसपी को मैंने कहा आप एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करते? हुँ। कहते सर मैं एफआईआर दर्ज करूंगा ये घाट टूट जाएगा। वो मैंने कहा भाई कल को वहां से लाश हुँ। लटकी हुई पंखे से उतारने से बेहतर हुँ। है कि आप एफआईआर दर्ज कर बिल्कुल। लें। हुँ। तो सोसाइटल बिहेवियर जो है राव साहब, मैं हुँ। समझता हूँ कि उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं बहुत अच्छी वकालत कर रहा था, छोड़ के इधर आया सिर्फ इसलिए कि इंडिविजुअली मैं उस तरह से काम नहीं हुँ। कर सकता था हुँ। विक्टिम्स प्रोटेक्शन की, जो मैं एज ए प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब
जॉब कर रहा हूँ और लकीली मुझे इस वक़्त माहौल ऐसा मिला है कि जीएसपी प्लस मैं थोड़ा-सा आपसे शेयर हुँ, करूँगा। हुँ, जनरलाइज़्ड स्कीम ऑफ प्रेफ़रेंसेस प्लस जो है वो बेसिकली यूरोपियन यूनियन की स्कीम है जिसके तहत आपकी जितनी तिजारत है उस पे बेस कर रही है कि जितने हुँ, आपने ह्यूमन राइट्स के हवाले से आपने जो कन्वेंशंस हैं हुँ, साइन किए हैं, हुँ, जैसे उसके हवाले से वुमेन प्रोटेक्शन करेंगे, हुँ, चाइल्ड प्रोटेक्शन करेंगे, लेबर लॉज़ है, हुँ, एनवायरमेंटल लॉज़ हैं, नई लेजिस्लेशन हुई जैसे आपके सामने एंटी रेप एक्ट आया हुँ। 2021 में। जी, इसी जी। तरह पुलिस टॉर्चर का एक बहुत ज़्यादा एक मसला था, उस पे हुँ, आपका अभी कस्टोडियल डेथ एंड टॉर्चर हुँ, एक्ट आया। इसी तरह से और एनवायरमेंटल लॉज़ आ रहे हैं। तो बेसिकली 2027 तक पाकिस्तान को यूरोपियन यूनियन रिपोर्ट देख रही है आपकी कि आपने इन केसेस के अंदर क्या किया है। हुँ, तो उससे क्या होता है कि आपकी ट्रेड जो है वो आपको ज़ीरो टैक्स चार्ज करते हैं। हुँ, आपको इनकम आपकी मुल्क की जो इकॉनमी है वो बेस कर रही है इन कवानीन के हवाले से, इनकी एनफोर्समेंट के हवाले से। हुँ, तो सीएम पंजाब साहब के विजन की वजह से हम इसको टेकअप किए हैं। मेरा ज़ाती तौर पे भी हुँ, आपको पता है कि मैं एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट रहा हूँ हमेशा बिल्कुल। से। तो अब हिना परवेज़ भट्ट के आने के बाद सारा अहमद के चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से जो वहाँ पे चेयरपर्सन है, हुँ, तो एक बहुत अच्छा जॉइंट वेंचर है। इसी तरह आईजी पंजाब जो हैं, हुँ, वो मैं समझता हूँ कि बड़े प्रोएक्टिव अप्रोच ऑफिसर हैं। तो वो अब मिल के हमारा एक जॉइंट वेंचर है। इसी तरह ऑनरेबल हाई कोर्ट के जजेस, उनकी अप्रोच बहुत अच्छी है हाँ, इस टॉपिक के ऊपर। तो ये एक बहुत शाह अच्छा सा माहौल है इस नहीं, वक़्त। शाह साहब इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि मौजूदा हुकूमत में ये इदारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरा सवाल फिर वही है, देखें विक्टिम ब्लेमिंग से लेके विक्टिम कार्ड तक, इंसाफ हासिल करने के लिए या फिर दूसरे को ज़लील करने के लिए दूसरा फ़रीक हर तरह का हरबा आज़माता है। और अगर एक एफ़आईआर होती है या एक ख़ातून या एक मर्द कंप्लेंट दर्ज करवाता है एफ़आईआर करवाने में कामयाब हो जाता है या एक एप्लीकेशन देता है, हुकूमती मशीनरी फ़ौरन एक्टिव होती है और आपकी एक चेयरपर्सन या कोई एमपीए या कोई अथॉरिटी उसके घर चली जाती है। तो उससे वो सिंपैथी हासिल कर गया, मेल हो या फिर मैं जेनेरिक बात कर रहा हूँ, मैं इस केस की बात नहीं कर रहा। वो सिंपैथी तो हासिल कर गया। कानून आपको इंसाफ या सज़ा देता है फैक्ट्स के ऊपर और स्टैटिस्टिक्स के ऊपर। तो जब एक आदमी ने सिंपैथी ले ली और दूसरे आदमी को माशरे में ज़लील कर दिया, वल्नरेबल बना दिया, उसको वो माशरे में कहीं निकल नहीं पा रहा, लोग उसको देख के बट्टे मार रहे हैं, उस पे लान-तान कर रहे हैं, तो ये फिर इंसाफ कैसा हुआ? देखिए, इसका टॉपिक जो है ना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट आपने बात की है। इसके अंदर बेसिकली आपका एंटी रेप एक्ट अगर आप देखें तो उसके हुँ, अंदर 376(1) प्रोवाइड करता है कि इस किस्म के केसेस को नशर ना किया जाए। इस किस्म के केसेस को पूरे तरीके से आप पब्लिश ना करें। उसकी वजह हुँ, ये है कि कोई इस किस्म का विक्टिम की प्रोटेक्शन भी हो जाए हुँ, और विक्टिम की वजह से कुछ सिम्पैथी की वजह से किसी हुँ, शख्स के खिलाफ हुँ, नाजायज़ तौर पे प्रोसिक्यूशन ना हो। हुँ, लेकिन अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मीडिया इस वक़्त आपको पता है कि एक बड़ा पॉज़िटिव रोल अपना हुँ, प्ले कर रहा है और मीडिया पे आने के बाद, खबर आने के बाद बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिवली डिपार्टमेंट्स काम करते हैं। जैसे अब मैं हुँ, एक मिसाल देता हूँ कि हाई प्रोफ़ाइल केसेज़ इस किस्म के लोग जैसे कोई सहाफ़ी हैं, जैसे कोई लॉयर हैं, जैसे कोई फ़िल्म एक्ट्रेस है, जैसे अभी इस केस की बात कर रहे हैं, तो उसको आपको पता है कि वो मीडिया की भी अप्रोच में थोड़ा-सा डिफरेंटली एक्ट करता है मीडिया भी। तो जब वो हाइप क्रिएट होती है, अब आपको पता है कि सोशल मीडिया का तो दौर चल रहा है, हुँ, व्यूज़ के ऊपर बहुत सी चीज़ें जो हैं उसके मेयार तब्दील हो गए हैं। हुँ, और एक और बात राव साहब, पहले ये था कि आपके पास सहाफ़त के भी कुछ कानून था, उसके हुँ, हवाले से कुछ रूल्स थे, कुछ रेगुलेशन थे। लेकिन अभी जो सोशल मीडिया का नया आया, अभी तो यही नहीं हमें पता लग रहा कि इस वक़्त सहाफ़ी की डेफ़िनेशन क्या है? हुँ, कि एक आदमी अपना एक मोबाइल लेता है, एक हॉल रोड से माइक लेता है और यूट्यूब पे वो चैनल बना लेता है। यूट्यूब पे चैनल बनाता है और पॉडकास्ट शुरू कर देता है। हुँ, उसका कोई पता नहीं उसका सोर्स क्या है, हुँ, कोई पता नहीं वो किस रेफ़रेंस से बात किस कर रहा है। एजेंडे पे बात कर और रहा मैं है? ये समझता हूँ कि इस वक़्त सबसे बड़ा अलमिया ये हो चुका है कि हमें मज़हब के हवाले से जो रेफ़रेंस कोट किए जा रहे होते हैं, अगर आप वो बुक्स निकालें तो वो बुक्स में रेफ़रेंस ही नहीं होते। नहीं होता है। और कोई कानून, और हमारे लिए एक बड़ा प्रॉब्लम ये हो गया कि हम पैमरा से बात करते हैं, वो कहते हैं जी हमारा सोशल मीडिया जो है वो चैनल ही नहीं है, हुँ, हमारा तो हुँ, सब्जेक्ट ही नहीं है। हुँ, हम एफआईए से बात करते हैं, वो कहते हैं जब तक ये कहीं पे इसका वायरल ना हो उस वक़्त तक हमारा सब्जेक्ट नहीं। तो ज्यूरिसडिक्शन ऑफ डिपार्टमेंट्स एक बहुत इस वक़्त मुश्किल हुआ हुआ है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने विशाल केस के अंदर इस मामले को टेक अप किया है और इस पे आपके मीडिया के लोगों को भी एज़ ए मार्कस कुराया लिया गया कि आप आइए, देखिए। देखें राव साहब, अभी हू इज़ अ जर्नलिस्ट,
सिर्फ और सिर्फ वो जो एक एक्ट आया था 2014 में प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट के हवाले से, उसमें जर्नलिस्ट की डेफिनेशन दी है। हुँ, लेकिन जो सोशल मीडिया के ऊपर लाखों लोग काम हुँ, कर रहे हैं, उनको इस वक़्त रजिस्टर करने वाली कोई अथॉरिटी नहीं, हुँ, उनके खिलाफ कार्रवाई करने वाली कोई हुँ। अथॉरिटी नहीं, उनके खिलाफ कोई रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे मुल्क में मौजूद है। नहीं, बात मैं फिर सवाल में थोड़ी-सी तशनगी रह गई जवाब में। मैं फिर दोबारा वही रिपीट करूँगा। देखें, जब इस तरह कोई भी, चाहे वो रियल विक्टिम हो या मसनूई विक्टिम हो, अगर वो सिम्पैथी ले लेता है, उसका फ़ायदा सोसाइटी में वो बहुत सारे लोग उठाते हैं, जो विक्टिम बनना चाहते हैं। देखिए, हमारे माशरे में अभी जिस तरह एक जगह पे मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि 90% घरों में खुश खुश नहीं है ख़वातीन। खुश ना होना या मार खाना 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। लेकिन जब कोई ख़ातून या मर्द इस तरह किसी को विक्टिम बनते हुए देखता है, वो कहता है, यार, ये बड़ा बेहतरीन तरीका है। आप अपने आप को नुकसान पहुँचाओ, थाने में पहुँच जाओ, फ़ौरन एक इदारे का चेयरमैन आपके पास पहुँच जाएगा और आप विक्टिम बन जाएँगे और वो आदमी मलून हो जाएगा माशरे में। राव साहब देखें, बात ये है, इसको दो पहलुओं से आप देखेंगे। एक पहलू से अगर देखें तो वाकई आपकी बात दुरुस्त लगती है कि जी हुँ, इसको विक्टिम कार्ड के तौर पे मिसयूज हो रहा है। हुँ, तो क्या ये तो हम उस मुल्क में बैठे हैं जहाँ पे मजहब का कार्ड भी खेला जाता है, ये तो उसके बहुत बाद का हुँ, कार्ड है जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। हुँ, लेकिन इशूज दैट कि अगर हम सिर्फ इन लोगों को देखें, जो चंद लोग हैं जो मिस यूज ऑफ कार्ड कर रहे हैं, तो डिपार्टमेंट क्या काम करना छोड़ दे। देखें, बहुत अरसे के बाद अभी आपको ये केसेस बहुत ज्यादा नजर आएंगे। उसकी वजह यह है कि डिपार्टमेंट्स इस तरह से प्रोएक्टिव हैं जो पहले कभी नहीं थे। हुँ, इस किस्म के केसेस अभी नरगिस वाले केस में मैं अभी बैठा था, एक जगह बात हो रही थी कि जी पहले जब नरगिस ने रिपोर्ट किया थ्रू एम्बेसी, तो एसएचओ ने पूरी कोशिश की कि जी सुलह हो रही है। तो हुँ, ये टेंडेंसी जो है ये हुँ, बेसिकली हमारा प्रॉब्लम क्रिएट हुँ, करती है। और गलती एक तरफ नहीं है, एक हुँ, तरफ इसका मिसयूज है कार्ड के तौर पे, हुँ, दूसरी तरफ इसका मिसयूज है कल्प्रिट की सपोर्ट करके। तो हुँ, जब तक आप एक बैलेंस कायम नहीं करेंगे, उस वक़्त तक ये मसला हल नहीं होगा। आपकी बात को मैं उसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करते हुए, देखिए अब इस वक़्त अगर विक्टिम को आप सिर्फ़ ये देख लें इस स्टेज पे कि जनाब विक्टिम तो कार्ड यूज़ कर रही है और कल्प्रिट जो है, तो मैं समझता हूँ कि अगर एक ख़ावंद अपनी बीवी को मारता है हुँ, या बीवी एक ख़ावंद पे तशद्दुद करती है, हुँ, तो माशरे में उनको वाक़ई लान-तान उनकी होनी चाहिए। बिल्कुल। उसकी वजह ये है कि ये लान-तान ना होने की वजह हुँ, से माशरा अपनी तबाही के दहाने पे पहुँच चुका है। हुँ, और सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि इसको राव साहब थोड़ा-सा मैं और इसको हाइलाइट करूँगा कि इतना मियाँ-बीवी इसको फेस नहीं कर रहे होते, हुँ, जितने उनके बच्चे फेस कर जी, रहे होते हैं। बिल्कुल। अब देखिए उन बच्चों के सामने क्या लाइफ उनकी रह जाती है कि हमसाया भी उनके माँ-बाप की लड़ाई सुन रहा है, हुँ, मोहल्लेदार भी सुन हुँ, रहा है, ड्राइवर भी सुन रहा है। तो सोसाइटल आप जो बिहेवियर हम समझते हैं ना, वो बच्चे सबसे ज़्यादा हुँ, स्पॉइल होते हैं, उनका ब्रेन जो है वो डैमेज होता है। हुँ, बड़े-बड़े अच्छे बच्चे जो हैं वो क्लास के अंदर उनकी बीवी जो है, मतलब मियाँ-बीवी की लड़ाई की वजह से टीचर्स भी ऑब्ज़र्व करते हैं कि जी क्या जी, जी, इश्यू है घर बिल्कुल, के अंदर। बिल्कुल। तो ये बहुत मियाँ-बीवी को खुद सोचना पड़ेगा। हुँ, लेजिस्लेशन ज़रूर इस पे की गई है, इदारे ज़रूर अपनी अप्रोच को प्रोएक्टिव किए हुए हैं, लेकिन सोसाइटल बिहेवियर के तौर पे हमें खुद सोचना पड़ेगा हुँ। कि मियाँ-बीवी अपने मसाइल जो हैं वो बंद कमरे में हल करें। चलें, हम वापस इसी केस पे बात करते हैं स्पेसिफिकली। देखें, इनके बारे में एक और बात ये भी हो रही है कि ये लोग मिल के ना फार्म हाउसेस पे पार्टीज़ भी अरेंज करवाते हैं, डांस पार्टीज़, जिसमें बहुत बड़े-बड़े लोगों को बुलाया जाता है और अच्छे खासे पैसे चार्ज किए जाते हैं। जो शौकीन लोग होते हैं डांस देखने के, वो वहाँ जाते हैं और लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठे किए जाते हैं। आप इतनी मेहनत से इस पे काम कर रहे हैं और विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी भी इस पे बड़ी मेहनत से काम कर रही है और करना भी चाहिए, ज़ाहिर-सी बात है, खातून के साथ अगर ज़ुल्म हो तो सारे इदारों को एक्टिव हो जाना चाहिए। अगर एंड ऑफ द डे पता चला कि ये तो लड़ाई पैसों पे हुई थी और माजिद बशीर को सब लोग जानते हैं कि वो कितना अमीर आदमी है और कितनी प्रॉपर्टी है उसकी लाहौर में, तो फिर क्या होगा? देखिए वजह मोटिव कोई भी हो सकता है लड़ाई का, हमें इस हुँ, बात से कंसर्न नहीं है। अब एक हुँ, मिसाल मैं देता हूँ कि एक आदमी का पैसों के ऊपर कत्ल हो जाए, हुँ, तो हम कहें कि जी ये कत्ल कातिल को हम छोड़ दें क्योंकि ये तो पैसों पे लड़ा है। देखिए, विक्टिम के हवाले से वजह कोई भी बनी थी, हुँ, चाहे वो पैसों का झगड़ा था, चाहे वो और कोई रिलेशन का इशू था, कॉज़िशन हमने मोटिव नहीं देखना। हमने देखना है कि अगर अगर जेंडर बेस्ड वायलेंस हुई है, हुँ, तो हमने पूरे तरीके से उसको एज़ अ टेस्ट केस लेना है। हमने कल्प्रिट को पूरे तरीके से फिक्स करना है कि हुँ, आइंदा माशरे में इस चीज़ के रुझान को ख़त्म किया जाए। हुँ, देखिए, डेटरेंस जो है वो एक पूरे तरीके से माशरे में एक खौफ का एलिमेंट पैदा करती है। कल्प्रिट को अगर सज़ा होती नज़र आएगी, तो हुँ, लोग इस क्राइम को करने से इज्तनाब करेंगे। हुँ, देखिए, इस्लामिक कंट्रीज़ के अंदर
जो इस्लामिक लॉ था कि चोर की बाजू काट दो, चोर का पाँव काट दो। हुँ, क्यों काटते थे? कि वो आपको नज़र आए कि अगर हाथ कटा हुआ शख्स है, तो हुँ, वो जहाँ पे भी जाएगा पता चलेगा कि इसने लाज़िम आके कोई चोरी की है। हुँ, तो इस्लाम पूरे तरीके से एक डेटरेंस भी प्रोवाइड करता है एज़ अ हुँ, सीक्वेंस ऑफ पनिशमेंट। जो आपको आपने देखा होगा कि ज़िना के केसेस के अंदर संसार करने का जो हुक्म है वो हुँ, पब्लिक प्लेस पे है। हुँ, फांसी देने का हुक्म था वो पब्लिक प्लेस पे था। हुँ, गर्दन आज भी कट रही है जो आपके लोग इन्वॉल्व हैं ऐसी ट्रैफिकिंग में जिसके अंदर कॉन्ट्राबैंड्स को जैसे कोई चरस सप्लाई कर रहा है हुँ। या हेरोइन ले जाता हुआ पकड़ा गया है, तो उसकी वो गर्दन काटते हैं जुम्मे के बाद पब्लिक प्लेस के ऊपर। जी, उसकी जी। वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि एक डेटरेंस जाए माशरे के अंदर कि नहीं भाई ये जुर्म हमने नहीं करना, स्टेट हुँ, इस पे किसी किस्म की रिलैक्सेशन नहीं दे रही। तो लाइकवाइज सिचुएशन हमें इदारों को हमने ये पूरे तरीके से फैसला कर लिया है कि अब जेंडर बेस्ड वायलेंस के ऊपर किसी किस्म की कोई गुंजाइश जो है वो नहीं हुँ। छोड़ी जाएगी। अभी आपने ज़िक्र किया कि पब्लिकली हमारा मज़हब जो है सज़ाओं का कायल है, हाथ काट दो या गर्दन काट दो या संसार करो। एक तो अगर हमें कोई डिक्टेट करता है कि आप इस्लामी कवानीन लें और ह्यूमन राइट्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, तो ह्यूमन राइट्स जितना वायलेट हो रहे हैं पूरी दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ, उसका भी हमें पता है। क्या हमारे माशरे को, इस्लामी माशरे को कोई ख़राब करने की साज़िश हो सकती है इस एजेंडे के पीछे? मैं एक सवाल मुकम्मल कर लूँ। मैं इसकी मिसाल इस तरह से देता हूँ, जो आज हमें डिक्टेट कर रहे हैं कि हम वुमेन राइट्स हमारे माशरे में पूरे नहीं हैं, कल को वो हमें ये भी डिक्टेट कर सकते हैं कि हमारे माशरे में हिजड़ों के भी राइट्स नहीं हैं। उनको भी आप आज़ादी दें कि वो आपस में अगर शादी करना चाहें तो शादी करें। तो फिर हम कहाँ स्टैंड करेंगे? देखिए राव साहब, मैं समझता हूँ कि साजिश मैं इसको इसलिए नहीं कहूँगा कि यूनाइटेड नेशंस जो है हुँ, उसमें हम सिग्नेटरी हैं हुँ, मुख्तलिफ कवानीन के, और वो बेसिकली हमें कैपेसिटी बिल्डिंग के हवाले से सपोर्ट फराहम करता है। हुँ, यूरोपीय यूनियन अगर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स यहाँ पे कर रहा है, तो वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं कि वो हमारी प्रोसिक्यूशन के अंदर हमें ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, हुँ, वो पुलिस की ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, वो फैसिलिटेशन सेंटर्स बना रहे हैं, हुँ, वो एनजीओज़ को पूरे तरीके हुँ, से इस बात पे कोशिश, लेकिन लेजिस्लेशन तो हमारी है। वो हुँ, अगर देखें ना, हमारा कोई भी कानून, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि कोई भी कानून ऐसा नहीं बन सकता जो इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम के अगेंस्ट होगा, और अगर बनाया जाएगा हुँ, तो वो पहले दिन से वॉइड एब इनिशियो तसव्वुर होगा कि वो समझा जाएगा कि पहले दिन से ही एक गलत कानून था। हुँ, तो मैं इसको साजिश के तौर पे बिल्कुल नहीं समझ सकता, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब तक मौजूद है उस वक़्त तक एंटी इस्लामिक लॉज़ ना बन सकते हैं, हुँ। ना यहाँ पे एनफोर्स हो सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल मैं इससे इससे मुतज़ाद करूँगा कि ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, मैं आपसे हम क्लोज़िंग की तरफ जाते हैं। हमारे माशरे में हम देखते रहे हैं पाकिस्तान में स्टेज अदाकाराओं के साथ इस तरह के वाक़यात होते रहे हैं। उनकी टाँगों में गोलियाँ भी मारी जाती रही हैं। इवन कत्ल भी हुआ है। एक एक स्टेज अदाकारा मुझे याद है, बहुत पुरानी बात है। शायद उसका नाम नादरा था। उसका मर्डर हुआ। नैना केस आपको याद होगा। तो ये स्टेज अदाकाराओं के साथ इस तरह के वाक़यात बहुत ज़्यादा होते हैं। इस एंगल से भी आप इसको इन्वेस्टिगेट करवा रहे हैं? देखिए, स्टेज अदाकारा जो है उसका आप अगर थोड़ा-सा इसकी सर्वे करें और हिस्ट्री देखें, तो स्टेज अदाकारा जो है वो बेसिकली स्टेज बहुत ज़्यादा पैसे जनरेट करता है। हुँ, उस पैसे के हवाले से बहुत से इस किस्म के लाहौर में जो पहलवान थे, वो हुँ, बेसिकली स्टेज का जो एक बिज़नेस है उसको चला रहे हैं। जैसे आप फ़िल्म प्रोडक्शन का आपने देखा है, तो हुँ, बहुत ऐसे नाम थे कि जो जिनका पहलवान लाइन से जिनका ताल्लुक था, तो स्टेज बेसिकली वो ओन करते थे। और मेन प्रॉब्लम ये होता था कि अगर एक अदाकारा एक स्टेज में परफ़ॉर्म कर रही है, तो दूसरे में वो नहीं परफ़ॉर्म कर सकती थी, उनके आपस में एग्रीमेंट्स होते थे। क्योंकि हुँ। मैंने ये केसेस किए हैं। जी, तो जी। जब वो अदाकारा इस स्टेज की बजाय दूसरे स्टेज वाले के पास जाके परफ़ॉर्म करती थी, तो फिर ये झगड़े शुरू होते थे, और मेन झगड़ा जो था वो इनकम का झगड़ा होता था। हुँ, क्योंकि एक अदाकारा अगर उसका डांस बहुत ज़्यादा हो रहा है और उसके टिकट्स ब्लैक हो रहे हैं, तो उसको वो ह्यूमन राइट्स के अलावा हुँ। वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का झगड़ा जो एग्ज़ैक्टली मैं था। इसी तरफ आना चाह रहा था। देखें, एक वक़्त था जब टीपू ट्रक्का वाला या फिर तीफ़ी बट ये लोग इन्वॉल्व बाकायदा इन्वॉल्व थे। ये इस ओन इसके करते थे ये ना, ऑन ये करते थे ना, बेसिकली क्योंकि आपने खुद कहा कि ये बहुत ज़्यादा पैसा जनरेट करती है। अंडरवर्ल्ड लाहौर का इन्वॉल्व होता है हमारे स्टेज के अंदर या पहले फ़िल्मों में भी। तो मेरा फिर सवाल करने का उस वक़्त भी मैंने सवाल इसीलिए किया था, हम विक्टिम माशरे में बन जाते हैं। अगर ये पैसों का झगड़ा हुआ
और इसको माजिद ने ना मारा हो इस खातून नहीं, अगर को, नहीं मारा तो होगा फिर तो क्या होगा? अगर नहीं मारा होगा तो पर्चा खारिज हो तो जाएगा। वो तो माशरे में मलून हो देखिए, गया ना। वो तो यही बात है, इसी वजह से मैंने आपको वो प्रोविजन ऑफ लॉ बताई कि हुँ, आप इन केसेस को जब तक ये डिसाइड ना हो जाएँ, सब जुडिस केस पहले आपको पता है कि आप मीडिया पे उसको ऑन एयर नहीं करते थे, उसके बारे में आपको खबर नहीं देते थे क्योंकि ये सब जुडिस बिफोर कोर्ट हुँ, है, अभी फैसला आना है कि हुँ, ये कल को इसका क्या होना है। अभी आपको मैंने विशाल केस का बताया कि अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के जो अभी पुलिस कस्टडी में हैं, उनके इंटरव्यू किए जा रहे हैं जाके थानों में, हुँ, उसका स्टे किया ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने। और वजह यही है कि कल को अगर इसने बरी हो जाना है, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट पुलिस तफ्तीश में ही आ जाना है कि इसका ऐसा कसूर ही कोई नहीं और पर्चा झूठा है, तो ये तो बेचारा मारा गया। ये कितने लोगों को बता सकेगा, या मीडिया पर ये कैसे उस 10 लाख या 15 लाख या 50 लाख को अगर व्यू हुए हैं और हुँ, लोगों ने देख लिया, लोगों ने तो अपनी जजमेंट दे दी कि हुँ, माजिद बशीर एक बुरा आदमी है। हुँ, तो ये बेसिकली इसी को हम रोकना चाहते हैं कि जब तक फैसला किसी कोर्ट ऑफ लॉ से ना आ जाए किसी हुँ। की बेगुनाही का या किसी के गुनहगार होने का, उस वक्त तक इस केसेस को बीइंग सब जुडिस मीडिया पे नशर ना हाँ, किया जाए। मीडिया पे भी नशर नहीं करना चाहिए और हमें किसी को सपोर्ट करने के लिए फ़ौरन से उसके पास नहीं पहुँचना चाहिए। जबकि हमें पता हो कि हमारा मीडिया ऐसा है कि हम अभी एवोल्यूशनरी प्रोसेस के अंदर हैं, हमारे इदारे अभी बन रहे हैं, हम कहीं जाएँगे तो यकीनन देखें, अगर मैं एक सीनियर जर्नलिस्ट हूँ, अगर किसी के साथ कोई वाक़या होता है ना, मैं उसके पास जाता हूँ, तो आस-पास वाले लोग जब मुझे देखेंगे ना, वो कहेंगे अच्छा यार ये सीनियर जर्नलिस्ट आया है, ये तो एम्परा का प्रेज़िडेंट भी रहा है, अब सारे मी वो एक सिम्पैथी गेन कर लेगा। तो हम एज़ अ सोसाइटी हम एक इर्तिकाई अमल में हैं। ख़वातीन, मैं इस बात पे मुकम्मल कन्विंस्ड हूँ कि ख़वातीन ने दुनिया भर में अपनी आज़ादी की बहुत बड़ी जंग लड़ी है और हमारे माशरे में आसमा जहांगीर, मुनीज़ा हाशमी और इस तरह की ख़वातीन की एक तारीख़ मौजूद है जिन्होंने ख़वातीन की आज़ादी के लिए जंगें लड़ी हैं, उससे कोई इनकार नहीं है। लेकिन उस तहरीक को जो ख़वातीन ने अपनी आज़ादी के लिए लड़ी, उसको किसी ऐसी खातून को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, जो स्टेज पे डांस करवा के पैसे इकट्ठे करती है, जो लोगों को ब्लैकमेल करवाती है। या मैं नरगिस की बात नहीं कर रहा, बाय द वे, मैं एक जेनेरिक बात कर रहा हूँ। तो हमारे इदारों को इस पे भी सोचना होगा कि हम विक्टिम के साथ तो खड़े हों, लेकिन विक्टिम कार्ड इस्तेमाल करने वालों के साथ ना खड़े हों। देखिए, मैं राव साहब एक बात करता हूँ कि एक रकासा है अगर, हुँ, तो वो एज़ अ प्रोफ़ेशन है ना उसका। हुँ, तो एज़ अ प्रोफ़ेशन तो रक़्स करना तो कभी भी पाकिस्तान में बैन नहीं है। हुँ। हाँ, वल्गर रक़्स अगर आप करते हैं, तो वो ज़रूर है कि मैं आप तो एक माशरे के वल्गर और नॉन वल्गर की बात ही नहीं मैं कर एक रहा, मैं बात तो कह रहा करता हूँ हूँ ना, अंडरवर्ल्ड इन्वॉल्व है मैं इसके एक अंदर। बात करता हूँ कि अंडरवर्ल्ड तो बहुत से बिज़नेसेस में, अब आप मैं एक मिसाल कहता हूँ, रेस क्लब में चले जाएँ, तो वहाँ पे भी अंडरवर्ल्ड है। हुँ, आप लाहौर में मुझे बताएँ जो केबल का बिज़नेस है, करोड़ों हुँ, कनेक्शंस हैं। आपने कभी चेक किया कि इनके ओनर्स कौन हैं? मेरे पास जब मैं एज़ अ लॉयर काम करता था, मेरे पास 20 कत्ल के केस ऐसे थे, जो केबल की ओनरशिप की वजह से हुए। एक जी, आदमी जी। कहता है मेरा हुँ, मैं ओनर हूँ, दूसरा कहता है मैं ओनर हूँ। तो ये तो जो अंडरवर्ल्ड के लोग, जैसे आपने अभी कोट किया, मैं तो अंडरवर्ल्ड मानता ही नहीं कि लाहौर में कोई अंडरवर्ल्ड है। हुँ, लेकिन लाहौर में इस किस्म के पहलवान कल्चर के लोग ज़रूर थे कि जिन्होंने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग किया हुआ था कि वो इस किस्म के बिज़नेस जिसका कोई ओनरशिप नहीं है, हुँ, जिसका कोई टाइटल नहीं है, जो हुँ, तगड़ा हुआ उसने कहा जी मैं इसका मालिक हूँ, हुँ, तो उसका वो मिसयूज़ करते रहे हैं और वो हुँ। होता रहा है। अच्छा, आखिरी सवाल, आप क्या इस केस का मंतकी अंजाम देख रहे हैं? क्योंकि आपने एफआईआर भी देखी है, आप इसकी इन्वेस्टिगेशन भी सारी देख रहे हैं और आप कोशिश कर रहे हैं कि जो भी मज़लूम हो उसको इंसाफ मिले। तो इसका मंतकी अंजाम क्या देख रहे हैं आप केस का? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि हमारी प्रोसिक्यूशन का मैंडेट ये है कि बेगुनाह आदमी जो है उसको सज़ा ना मिले हुँ, और कसूरवार बच के ना जाए। तो हम पूरे तरीके से इस इन्वेस्टिगेशन को अंडर एडवाइस ऑफ प्रोसिक्यूशन कर रहे हैं। अगर ये मटीरियल कलेक्ट हुआ कि एक्यूज़ जो है वो पूरे तरीके से लिंक करेगा, तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि बीइंग इंस्पेक्टर उसको किसी किस्म का कोई प्रिविलेज ना मिलेगा और ना वो इस कार्ड को खेल सकेगा। लेकिन अगर दूसरी तरफ मिसयूज़ विक्टिम कार्ड यूज़ किया हुआ और मटीरियल एक्यूज़ के अगेंस्ट ना हुआ, बल्कि वो कल कंप्लेनेंट के अगेंस्ट चला गया, तो पूरे तरीके से इनोसेंस जो है उसको डिपार्टमेंट्स ओन भी करेंगे हुँ, और पूरे तरीके से एफआईआर खारिज की जाएगी। लेकिन मैं एक बात आपको राव बता दूं कि इसमें जो मटेरियल कलेक्ट हो रहा है अभी, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन इन प्रोग्रेस है, हुँ, और अगर इसमें विक्टिम रिजाइल करती है, हुँ, तो प्रोसिक्यूशन आपको नज़र आएगी कि हम गुड। विक्टिम को पूरे तरीके से एज ए हॉस्टाइल हुँ, विटनेस डिक्लेयर करते हुए आर्टिकल 150 का इस्तेमाल करेंगे, हुँ, कानून शहादत का, हुँ, और पूरे तरीके से कोशिश कोशिश करेंगे
कि इसमें कल्प्रिट को सजा हो। थैंक यू वेरी मच। और आखिर में मैं सीएम पंजाब और चेयरपर्सन वीमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना भट्ट साहब के काम की तारीफ़ करना चाहूँगा, क्योंकि उनका काम नज़र आ रहा है। ख़ास तौर पे ख़वातीन के हकूक़ के ऊपर ये दोनों ख़वातीन जो काम कर रही हैं, इनका काम नज़र आ रहा है और इनकी सपोर्ट माशाल्लाह आपकी सपोर्ट इनको हासिल है और इसी तरह चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की सपोर्ट इन इदारों को हासिल है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह पंजाब इसी तरह आगे बढ़ेगा और तरक्की करेगा और जो मज़लूम है उसको इंसाफ मिलेगा और ज़ालिम बेहिंड द बार जाएगा। राव साहब इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि ना सिर्फ इंसाफ होता हुआ दिखाई देगा, बल्कि इंसाफ पूरे तरीके से किया जाएगा। इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच फराज साहब।